नमस्कार, क्राइम स्कैन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर आशीष सिंह। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वार्ड 62, जहां बहुत गर्मा गर्मी है बीएमसी इलेक्शंस को लेके। हमारे साथ इस वक्त पूर्व जो बोलते हैं कॉरपोरेटर रह चुके, नगर सेवक रह चुके हैं, चंगेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस वार्ड को एक बोलते अपने परिवार की तरह संभाला है और इस बीएमसी इलेक्शन में वो अपने बेटे ज़ीशान को सपोर्ट कर रहे हैं वार्ड 62 से, जो कि शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के प्रत्याशी हैं। तो आइए पहले चंगेज़ साहब से जानते हैं कि जो बीते सालों में इन्होंने इस वार्ड को अपने बच्चे, अपने परिवार की तरह संभाला है, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और वार्ड इनका जो समर्थन है वार्ड के लोगों का इनके लिए और इनके लिए जो भावनाएँ हैं वो क्या हैं। सर, सबसे पहले आप कई सालों से इस वार्ड को एकदम अपने घर परिवार की तरह जानते हैं। आप कई बार जीत भी चुके हैं यहाँ से इलेक्शन, नगर सेवक रह चुके हैं, सत्ता में नहीं भी रहते हो आपने इस वार्ड के लिए, लोगों के लिए इतने काम किए हैं जो बोले जाए बहुत कम है। तो आप इन वार्ड में जो मेन जो पॉइंट्स है जहाँ तकलीफ़ें आती है लोगों को कि ये परेशानियाँ होती हैं और हम अगर पावर में है या हमारा नगर सेवक रहता है तो हम लोगों की किस तरीके से सहायता कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का वो करूँगा, थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आप लोग ने इतना टाइम निकाल के मेरे लिए दिया है। मैं 2 टर्म में कॉर्पोरेटर था। 2007 में मेरी बहन बर्जीना अब्बास थी यहाँ से और 2012 में मैं इंडिपेंडेंट जीता था। 2017 में भी मैं जीता था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वो चुनाव कोर्ट से हार गया था। उसके बाद में ये 8 साल जो गए, जो काम हुआ हमारे 2007 से लेकर 2017 तक जो काम हुए वही काम दिखेगा, बाकी उसके बाद में कोई काम हमारे वार्ड में हुआ नहीं। और मैं नगर सेवक नहीं होते हुए भी अपने लोगों को, प्राइवेट लोगों को लगा के साफ़ सफाई का काम है, जो भी मुझसे हो सकता था मैं करता था। आज जैसे अभी हम लोग जानते हैं 2017 के बाद बीएमसी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, नगर सेवक थे नहीं। 2020 तक जो एक्स कॉरपोरेटर नगर सेवक थे उन्होंने काम किया। बीते 3 साल से जो एक बोलते हैं साफ़ सफाई वार्ड की देखरेख पूरा गवर्नमेंट कर रही थी, जो बीएमसी कर रही थी, उस दौर के बावजूद भी आपने अपने वार्ड में कभी इस तरीके की कोई परेशानियां नहीं आने दी हैं? सड़क हुई या कोई भी ऐसा सोशल वर्क हुआ जिससे आम जनता आपको महत्वपूर्ण समझ रही है हर चीज़ के लिए? जो भी छोटा मोटा काम तो हम लोग ने किया है। ऐसा फंडिंग तो हम लोग लगा नहीं सकते थे, क्योंकि बीएमसी का पूरा 4 साल से बंद था पूरा। और यहाँ पे जो पुराने कॉर्पोरेटर थे उन्होंने जो भी किया होगा, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो हिसाब से करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो ये 4 साल जीतने के बाद जैसा इलेक्शन खत्म हुआ वो यहाँ से गायब हो गए। उसके बाद में हमने वापस हमारे हाथ में चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद हमारी प्राइवेट टीम, हमारे सब कुछ, हमारे लड़के सब धुआं मारने के लिए जो भी बेसिक चीज़ थे हम लोग ने किया है यहाँ पे। सर, अभी जैसे देखा जा रहा है कि बहुत से वार्ड में जो प्रत्याशी खड़े हैं, लोगों के अलग अलग दावे हैं। हम स्कूल का काम करेंगे, बीएमसी हॉस्पिटल्स बनाएंगे और महिला सुरक्षा को लेके हम काम करेंगे। तो एक नगर सेवक की जो एक बेसिक वर्क्स होते हैं, जो नगर सेवक के, लोगों के झूठे वादे नहीं, लोगों को झूठी उम्मीदें ना दे, जो एक नगर सेवक की ड्यूटी होती, जो उनका कर्म होता है, वो आप मतलब किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखो, ऐसा है कि सबको लड़ने का हक है। मैं उनको सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, किसी को ये नहीं बोल सकते, किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सबको हक है लड़ने का, और जो भी सोचते हो लोग उस तरीके से। मेरा बोलना एक ही है कि भाई इलेक्शन जीते या हारे, जीतने का तो हर कोई आएगा, हारने के बाद में आप लोग खड़े रह के करो तो अगले टाइम आप लोग का चांस लगेगा। अभी जो वार्ड 62 में निर्दलीय प्रत्याशी हैं और शिवसेना अपना शिंदेगढ़ प्रत्याशी हैं, साथ में कांग्रेस प्रत्याशी है अपने, उनमें जो ये कंपटीशन बोलते हैं वार्ड 61 में जो गर्मा गर्मी अभी चल रही है, सो आपको ऐसा क्या लगता है कि ज़ीशान जो आपके बेटे हैं जो अभी इलेक्शन में खड़े हैं, कौन कॉम्पिटिटर हो सकता है सर? देखो, कोई कॉम्पिटिटर किसी का नहीं है। जो काम करेगा, ये चीज़ ऐसी है कि लोग चेहरा देख के, और चेहरा देखेंगे तो आपको सबको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा चेहरा चलता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, सबको हक है लड़ने का। पर सर, कुछ लोगों का बोलना ऐसा है कि भाई जब बीएमसी इलेक्शंस नहीं हुए थे, हम नगर सेवक नहीं थे, हमने लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है या सिर्फ ये एक जुमला है कि चुनावी जुमला हो गया बस? देखो, ये तो लोग बताएंगे किसका चेहरा उनको दिखता था, बरसात में किसका चेहरा दिखता था, तकलीफ़ में किसका चेहरा दिखता था, आधी रात को कौन उनका फ़ोन उठाता, ये लोग बताएंगे। मैं अपने मुँह से मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहता। बट फिर भी लोगों का मानना है कि भाई वार्ड 62 जो है एक ऐसा वार्ड है जहां कोई तकलीफ़ आई नहीं है, और सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो वार्ड 62 के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, ना नाले की ड्रेनेज हुई, ना कोई चीज़ें हुई हैं। उसमें आपने सोशल वर्क्स बहुत किए हैं सर। नहीं, ये गलत बात है। बरसात थोड़ी भी गिरती है तो यहाँ पे फर्नीचर मार्केट है, बहुत लोगों का नुकसान होता है हर बारिश में। हमारी कोशिश ये थी कि 2017 के पहले हम लोग पूरा ड्रेनेज साफ़ कराते थे, मानसून के पहले।
बराबर ईमानदारी से पूरे आदमी लगा के, अपने खुद के आदमी लगा के सब काम कराते थे। बीएमसी के वर्कर के साथ में मिल के पूरा काम खुद की सुपरवाइजिंग में करते थे हम लोग। उस वक्त ये तकलीफ़ नहीं थी। ये 4 साल में बहुत तकलीफ़ हुई है हमारे को। तो अभी जैसे अगर अपना शिवसेना उद्धव बाला साहब गट प्रत्याशी अगर नगर सेवक बनते हैं तो आपके मेन जो अहम मुद्दे हैं, जो एक नगर के मतलब जो नगर सेवक के कार्य है और लोगों की ज़रूरत है, उनमें मतलब मेन पॉइंट्स पे आप किस चीज़ों पे वर्क करना चाहेंगे? फिर जो भी काम छूटे हमारे से, नाले के हो, रोड के हो, गार्डन के हो, हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, सब काम हम हमारी ईमानदारी से करेंगे। और सर देखा जाएगा अगर तो बोले कि ये रोड के ऊपर जो वार्ड 62 अंदर हम लोग जिसको एसवी रोड बोलते हैं, यहाँ 2-3 समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। एक सड़क, ट्रैफिक, नाला और पानी की मुश्किलें। ये मेन मुद्दे हैं वार्ड 62। जो चीज़ हम लोग ने छोड़ा, अधूरा छोड़ा था 17 के अंदर, उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। 17 से जो वापस से हमारे को पूरा काम वापस नए नाम से करना पड़ेगा। जो सजावट किए थे उसको जो बिगाड़ हुआ है उसको वापस से ब्यूटीफाई करेंगे हम लोग। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे चंगेज़ मुल्तानी जी, जो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं। और इस बार जब नगर सेवक चुनाव हुए तो उनके जो बेटे हैं ज़ीशान मुल्तानी जी को जो टिकट मिला है, कहीं ना कहीं जनता समर्थन दे रही है चंगेज़ मुल्तानी जी के अच्छे कामों को, उनके कार्य करने के तरीक़ों को, और जो वार्ड 62 को उन्होंने जिस तरीके से अभी तक संभाल के रखा है, तो कहीं ना कहीं जनता ये विश्वास करती है कि जिस तरीके से वार्ड 62 को चंगेज़ मुल्तानी जी ने संभाला था, अब उसी तरीके से उसी जिम्मेदारी से ज़ीशान मुल्तानी जी भी इस वार्ड 62 को संभालेंगे। तो आइए बात करते हैं ज़ीशान मुल्तानी जी से कि ये इलेक्शन, जो ये नगर सेवक इलेक्शन है जिसमें वो प्रत्याशी हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब गट के, उन्होंने क्या मेन पॉइंट्स रखे हैं जीतने के बाद, जनता के लिए क्या किया जाए और जनता की क्या ज़रूरतें हैं जिनको मैं पूरा कर दूं नगर सेवक के रूप में। ज़ीशान जी, सबसे पहले आपको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शिवसेना उद्धव बाला साहब गट और आपके फादर की जो हिस्ट्री रही है, एक नगर सेवक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, और अब आपको टिकट मिली है वार्ड 62 से। आपके देखे जाएंगे तो प्रत्याशी वार्ड 62 में बहुत से हैं, जिसमें राजू पेंडेकर साहब है, आहद खान हैं और अपने एनसीपी प्रत्याशी हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे या जनता की जो नगर की जो ज़रूरतें हैं उन किन बेसिस पे ज़्यादा गौर करना चाहिए? नहीं, देखो, ज़्यादा तो अभी ट्रैफिक हो गया, आपका जो गार्बेज हो गया, हॉकर्स का मसला हो गया, ऐसे कई टॉप 3 तो यही मुद्दे हैं। उसके बाद में भी जो एक कॉरपोरेटर के दायरे में जो चीज़ें आती है, वो भी मुद्दे जो छोटे छोटे हर एक एरिया वालों को फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब मुद्दों पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और पब्लिक हमारा साथ देगी। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का ऐसा बोलना रहता है कि जो ये बीते 3 साल गए हैं जिसमें नगर सेवक के पास कोई पावर नहीं थी, बहुत से लोग वार्ड में ऐसा है कि भाई हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ, जहाँ देखो वहाँ गंदगी है, कचरा है, बारिश आ रही है, नाला बह रहा है, सड़कें ख़राब हैं, नगर सेवक जो रह चुके हैं वो लोग हमारे पास आते नहीं हैं, या जो थे उन्होंने काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नेगलेक्ट की जा रही हैं। अब ये जो बीएमसी इलेक्शंस हो रहे हैं 2026 में, इसमें आपने मेन एजेंडा क्या रखा है? मेन एजेंडा डेवलपमेंट का ही है। जो अधूरा काम रह गया है उसे रिस्टार्ट करना है। और आप एक चाहिए तो आप पब्लिक सर्वे भी कर सकते हैं और पूछिए जनता से कि ये जो 8 साल है, ये 4 साल जो गए हैं, उसमें आप किसका फेस देखते थे। हमारी एक खुद की जो टीम है वो पूरा टाइम फील्ड पे रहती थी, एक फ़ोन आता था और हमारी टीम निकलती थी और जो भी मसला है जितनी अपनी कैपेसिटी में है वो सॉल्व कर देते थे हम लोग। तो फील्ड पे हम लोग 4 साल से रहे हैं और अभी इलेक्शन आ गया तो मेरे को पता है बहुत सारे लोग आने वाले, पर हम आगे भी है और आगे रहने भी वाले। लेकिन जैसे अभी चंगेज़ मुल्तानी साहब पहले से इस वार्ड को अच्छी तरह जानते हैं और ये इलेक्शन आपका फर्स्ट इलेक्शन है और चीज़ें आपने बहुत डेवलप की है वार्ड 62 में, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ गया कि मेरे वार्ड की वीकनेस क्या है। जी, तो इसमें वीकनेस क्या क्या है सर? वीकनेस वही ट्रैफिक। अभी आप देखोगे, आप बाहर जाओगे, जैसे आप बम्बई से आते हो, आप टाउन से यहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, पर JVLR ब्रिज जब चढ़ोगे जितना टाइम आपको टाउन से आने में इतना लगा उतना टाइम आपको घर पहुँचने में लगेगा। दूसरा हो गया हॉकर्स का। हॉकर्स आप गली से चलोगे तो आपको बाइक निकलने की जगह नहीं है, आप देखोगे हॉकर्स रास्ते तक आ गए। आप देखोगे गार्बेज डिस्पोजल जो होता है, कचरा कहीं भी लोग फेंक रहे, वो एक हालत ख़राब है। जो बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं वो परेशान है कि आप घर के गेट के बाहर निकलो और आपके कचरे का डब्बा बाजू में है, कोई उठाने वाला है नहीं। तो ये टॉप 3 मुद्दे यही है। गटर का हो गया, पानी का हो गया। चॉल्स में देखा जाए तो गटर ओवरफ्लो के घर पे आ रहा है। पानी का मुद्दा होगा, पानी साफ़ नहीं आ रहा, टाइम पे नहीं आ रहा। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो अपने को उठाने के।
और आपके वार्ड में जो ये बीएमसी स्कूल्स हैं, बीएमसी हॉस्पिटल है, इनके डेवलपमेंट के बारे में क्या जी, मतलब? पूरी कोशिश करेंगे फंड ला के पूरे अच्छे से काम करने का, सीबीएसई बोर्ड करने का, एकदम जो टॉप जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं पूरी कोशिश होगी उनको बीएमसी स्कूल्स को भी वैसा ही बनाए और जितना अच्छा कर सके हमारे बच्चों के लिए उनका फ्यूचर बेटर करने के लिए हम करेंगे। जिस तरीके से अभी तक बीएमसी इलेक्शंस वार्ड के अंदर एक चीज़ें होती है कि मैं नगर सेवक, मैं जीतूं, मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब की जो शिवसेना है जिसके प्रत्याशी वार्ड 62 के ज़ीशान मुल्तानी जी हैं, उनका एक तरीके से ये बोलना है कि ये कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता के लिए काम करूँगा और जनता की ज़रूरतों के लिए ही काम करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो फादर की हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने हमेशा जनता की तकलीफ़ को समझा है, जनता के बीच में रहे हैं, कभी भी सत्ता या कुर्सी के लिए उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है कि जनता ने मुझे समर्थन दिया, जनता मुझे लेके आई है, मैं उनका नगर सेवक हूँ और मैं उन्हीं की सेवा करूँगा। धन्यवाद।